Now today we are going to start with chapter number 6, A Wonderful Waste. ठीक है, इसमें इस चैप्टर में हम द स्टोरी इज अबाउट कुक ट्रेडिशनल केरला फीस्ट वेजिटेबल. ठीक है, कुक की स्टोरी है जो केरला के फीस्ट वेजिटेबल्स हैं. ठीक है, उनकी है. नाउ थिंकिंग स्किल्स, फाइंड एट लीस्ट 5 डिफरेंस बिटवीन 2 पिक्चर्स एंड राइट देम इन योर नोटबुक. ठीक है, 2 पिक्चर दी हुई है, मैं आपको दोनों में डिफरेंस लिखना है और वो भी अपनी नोटबुक में लिखना है. ठीक है, ये आपको अपने आप करना है. Once the Maharaj of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that has been prepared for the feast. ठीक है, महाराजा जो है ट्रवनकोर के, उन्होंने एक दिन एक ग्रैंड डिनर ऑर्गेनाइज करा इन द पैलेस. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराज एंटर द किचन. ठीक है, डिनर से पहले आफ्टरनून में महाराज जो थे उन्होंने एंटर करा किचन सर्वे करने के लिए कि जो जो डिशेस प्रिपेयर की जा रही है फीस्ट के लिए. व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द ब्रेकफास्ट बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक. द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे. ठीक है, जो वेजिटेबल के जो स्क्रैप्स है वो पूछते हैं तुम क्या करोगे. कहता है कुछ नहीं, खराब है, इनको हम फेंकेंगे. You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them. The Maharaja commanded sternly and walked away. ठीक है, you cannot waste, कि तुम इन pieces को waste नहीं कर सकते, महाराजा कहता है. और वो क्या कहता है, वे ढूंढो इनको यूज करने का. ठीक है, और वो महाराजा क्या करता है, मूव कर जाता है. The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scrap for some time, and suddenly an idea flashed across his mind. He took all the vegetable waste, washed them and cleaned them well. पहले वो कुक जो होता है वो देखता रहता है, वो जो स्क्रैप्स वेजिटेबल के जो छिक्कल होते हैं उन पे देखता रहता है, और फिर वो थोड़ी देर में क्या करता है, उनको उठाता है और वॉश कर लेता है. ठीक है, उनको क्लीन करता है. फिर देन ही कट देम इनटू अ लॉन्ग स्ट्रिप्स. ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक. ठीक है, फिर उनको लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काटता है और उनको कुक करने के लिए एक ह्यूज पॉट में रख देता है फायर पे. नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर. ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल. ठीक है, उसमें थोड़ा सा फ्रेश कोकोनट, ठीक है, कुछ चिलीज, ग्रीन चिलीज और गार्लिक को डालता है, फिर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं. अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट. और एक बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही अच्छी स्मेल पॉट से बाहर आने लग जाती है. नाउ ही वाइप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू करी. ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेटेड हिज डिश विथ करी लीव्स. ठीक है, वो क्या करता है, फिर उसमें थोड़ा सा क्या डालता है, फिर ऑयल डालता है, कोकोनट ऑयल, फिर उसको करी लीव से सजा देता है. Lo and behold, the new dish was ready. The cook served this new dish to the guests that evening. और फिर जो वाली नई डिश है वो इवनिंग में जो गेस्ट आते हैं उनको सर्व करता है. Everyone was eager to know the name of the new dish. The cook thought and thought. Then the name came to his mind. He named it Amiel. ठीक है, सब उस डिश का नाम पूछे थे. फिर कुक सोचता रहता है, फिर उस डिश का क्या नाम देता है, Amiel. Amiel became famous all over Kerala and is now one of the dishes in the traditional Kerala feast. And imagine it all come from the basket of waste. Amiel जो थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई केरला में, सब इस डिश को खाने लगे. ठीक है, और ये क्या थी, जस्ट एक वेस्ट से बनी थी, बास्केट ऑफ वेस्ट से बनी थी, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई बाय द नेम ऑफ Amiel. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर द टुडे. थैंक यू.